अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज एंड इट्स अनदर हैट्रिक फॉर इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को आज फिर रिलीफ मिल गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनका कंटेम्प्ट का केस था, जिसकी आज ये तीसरी समाअत थी और आज उन पर फर्द जुर्म आयद होना था, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि इमरान खान साहब ने आके रोस्ट्रम पर सबसे पहले अपनी 26 साल जद्दोजहद का जिक्र किया। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने अदलिया के एहतराम में और अदलिया की बहाली के लिए उनके कितने एफर्ट्स हैं, जैसे कि इमरान खान साहब अपनी तारीफ खुद करना जानते हैं। उन्होंने बहुत तरीके से अपने करिज्मेटिक अंदाज में तकरीर की। उसके बाद उन्होंने कहा कि एंड इफ़ यू थिंक, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई लाइन क्रॉस की है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और अगर मैंने खातून जज की फीलिंग्स को हर्ट किया है तो मैं उनसे जाके बजाते खुद मिलकर माफ़ी मांग लूँगा। जिस पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बहुत खुशी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा आपकी अदालत है, बिल्कुल आपने सही कहा है, आपकी माफ़ी, आपकी अदालत, सब कुछ आपका है। लेकिन याद रहे कि इमरान खान साहब एक बार फिर इस रिलीफ के बाद धमका रहे हैं सिटिंग गवर्नमेंट को, सिटिंग पीपल ऑफ पाकिस्तान को, जो उनके जत्थों में शामिल नहीं है, कि हम आ रहे हैं और अब हम बेहतरीन तैयारी के साथ आ रहे हैं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको उस वक्त भी कहा था कि आप F9 पार्क में जलसा कर सकते हैं, D चौक आप नहीं जा सकते। इस फैसले की भी खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन कहा गया कि उनको शायद सही तरह कम्युनिकेट नहीं हुआ होगा। तो अगर तो अदलिया का काम अदल देना है तो फिर ये अदल ही होगा जो इमरान खान साहब को दिया जा रहा है, और वो जो पिछले वक्तों में दिया गया वो शायद अदल नहीं था। तो हम शुरुआत आज अदल से करते हैं और इमरान खान साहब खतरे की घंटी बजा रहे हैं, वो धमकी से करते हैं। आइए आपको उनकी धमकी सुनाते हैं। मिलियन ट्री सुनामी का ये जो बात की जाती थी उसकी तहकीकात कभी नहीं हुई, उस केस को कभी नहीं खोला, BRT केस को हाथ नहीं लगाया गया। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दिया, उस स्टे के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नैब इनको इग्नोर करती रही। अब रिलीफ पर रिलीफ। इमरान खान साहब की किस्मत बहुत अच्छी है, या उनकी जो पुष्पनाही कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है, या फिर पॉपुलर होना वजह बुनियाद है कि जिसपे आपको कोई रिलीफ तौर पर अदल जो है और इंसाफ जो है और जो प्रोटेक्शन है वो आपको ज़्यादा आपके कद और काट से ज्यादा मिलती है। लेकिन इससे बरक्स हम ये बात अगर कर लें कि इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, तो उस मुनासबत से तो उन पर डबल से ट्रिपल जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ऐसी कोई बात ना करें जो ये प्रेसिडेंट सेट करती हो कि ये माफी के काबिल बात है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमें XYZ कुछ कह दे, कोई धमका दे, तो हम शायद रिएक्ट ना करें, लेकिन इमरान खान साहब धमकाएं तो फिर रिएक्शन आएगा, और डबल ट्रिपल इसलिए आएगा क्योंकि वो एक जिम्मेदार आदमी है, उनका कद है, उनकी काट है, उनकी एक सियासी वाबस्तगी है, उनका एक सियासी पहचान है, वो इतने पॉपुलर हैं। तो फिर उनको इस बात की रियायत क्यों दी जा रही है कि वो जो कहते फिरें तैश में आकर वो उसके लिए वो माफी मांगेंगे। वो माफी भी जो कि अब हामिद खान साहब अभी 5-10 मिनट पहले हमारे साथ हमारे चैनल पर ही न्यूज अभी बुलेटिन में थे, उन्होंने कहा हमने तो माफी मांगी नहीं है, पता नहीं आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि हमने माफी मांगी है, हमने तो माजरत की है। माफी मांगना तो ये होता है कि एडमिशन ऑफ गिल्ट, वो तो हमें है ही नहीं, वो तो इमरान खान साहब को है ही नहीं। तो फिर हम इतने खुश क्यों हैं आज के माफी मांग ली। इमरान खान साहब ने बड़ा ग्रेस दिखाया है। शायद मैं आई एम वेयरिंग सम अदर रोज टिंटेड सनग्लासेस, शायद किसी और ने पहनी है या मैंने पहनी हुई है। तो लेट्स जस्ट शिफ्ट टू सम लीगल पर्सपेक्टिव। हमारे साथ मौजूद हैं जी यासीन आजाद साहब ऑन द टेलीफोन लाइन और सलाउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। अहमद साहब मैं आपसे शुरुआत कर लेती हूँ, बिकॉज जाहिर है आई कुड हैव अ बायस पर्सपेक्टिव, बट आई गेस इट्स ओके नाउ टू से एनीथिंग, बिकॉज जाके माफी ही तो मांगनी है ना। अगर आपको बुरा लग गया तो माजरत है, सॉरी मैं आपको बुरा लगा तो मैं माफी मांग लेती हूँ। सो दिस इज व्हाट इट इज, और इज इट बिकॉज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई जज डिफरेंट होता है तो फैसले डिफरेंट होते हैं, या इमरान खान साहब को रिलीफ दी जा रही है, या क्योंकि इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, या फिर वो माफी नहीं मांगना चाहते क्योंकि ही डजंट वांट टू एडमिट गिल्ट। तो फिर आज ये जो हुआ है इसको आप क्या नाम देंगे? जी थैंक यू समय। देखिए मैं समझता हूँ ओवरऑल इन प्रिंसिपल जो आज की डेवलपमेंट्स हुई हैं वो पॉजिटिव हैं। देखिए अमूमन अदालतों को कंटेम्प्ट में वो बड़ी मोहतात रहती थी। लोगों को अदालतों का ये एजेंडा नहीं होता था कि हम सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई करें, नॉकआउट करें, और अगर किसी से कोई जोश खिताबत में कोई गलत बात की गई हो, कोई तौहीन आमीज़ बात की गई हो, और मैं नहीं समझता इसमें कोई दो राय हो सकती हैं कि इमरान खान साहब ने जो बातें की थी वो तौहीन आमीज़ थी, मगर अगर वो उसका एतराफ़ कर लें, माजरत कर लें, माफ़ी मांग लें, तो अदालतें हमेशा उसको बड़ा दिल दिखा के उसको कंटेमनर को माफ़ कर देती थी।
तो वही रिवायत आज इमरान खान साहब ने जब उनको दो किस्म की मुशावरत मिल रही थी, उनके मुशीर उन्हें दो कोर्सेज सजेस्ट कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने लाख आदमी खड़ा कर दें, कुछ कह रहे थे कि नहीं आप जाके माजरत करें, आपसे गलत बात हो गई, आप उसको एक्नॉलेज करें, एडमिट करें, जो जज साहिबा हैं उनसे भी माफ़ी मांगे। तो उन्होंने मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि उन्होंने दूसरी जो ज़्यादा सेंसिबल एडवाइस थी वो फॉलो की और कोर्ट ने भी ग्रेस दिखाई। मगर जो जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, इशू इसमें यूं बना है क्योंकि माजी में जब पिछले 5 साल में अगर आप उसी तरह नून लीग के सियासतदानों के साथ आप अदालतों का अदालत उज़्मा का रवैया देखते हैं, तो वो उस किस्म की लीनियंसी और ग्रेस जो आज दिखाई गई है वो नहीं दिखाई गई। मैं समझता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये तलाल चौधरी साहब का मिसाल लें, तो उन्होंने तो इससे बहुत कम बात की थी। उन्होंने तो एक बात की थी कि पीसीओ जजेस को बाहर निकालें। ये कोई अनएक्सेप्शनल बात नहीं थी। उनका नेचुरली इशारा तो उन्होंने कहा था पीसीओ के ये जो बुत बैठे हुए हैं उनको निकाला जाए। उनका इशारा था ऑब्वियसली साकिब निसार साहब या खुसा साहब की तरफ। मगर बात यह कोई इतनी कोई एक एक्सेप्शनल बात नहीं थी। यही बात कई लीडरान, पॉलिटिकल लीडरान भी करते रहे हैं, बाहर के लीडरान भी करते रहे हैं कि पीसीओ के जजेस को नहीं रखना चाहिए। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी 2009 में पीसीओ जजेस को निकाला था। अलबत्ता कुछ जजेस जिन्होंने 2000 में पीसीओ का हेल्प लिया मगर फिर 2007 में नहीं लिया, तो उनको उन्होंने कुछ रियायत दिखाई। एक वो नेचुरली वो खुद भी उसमें अफेक्टीव थे। तो मगर ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसपे इतना सख्त नोटिस लेके किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो आज अगर वो शिकायत करते हैं तो वो मैं समझता हूं सही है। तो बात यह है कि आज का फैसला या आज की जो, खैर फैसला तो नहीं है मगर प्राइमा फेशा अदालत ने कहा है कि हम इस माफी को तस्लीम करते हैं, तो वो तो सही है। मगर जो माजी के ये जो फैसले हैं, निहाल हाशमी साहब का केस वगैरह ये सब थी, उन पे भी अब अदालत को नजरसानी करनी चाहिए कि उसमें एक गलत ज्यूरिस्प्रूडेंस और गलत रिवायत डाली गई। ठीक है। आपने तलाल चौधरी के केस के बारे में बात की, मैं आई कम बैक टू दैट। यासीन साहब, आप क्या फरमाएंगे, क्योंकि आपसे मेरी ये पहले भी गुफ्तगू हुई थी कि अगर चार्ज करना है, फ्रेम करना है चार्ज को, तो फिर कर दीजिए। मतलब ये क्या है कि पहले आप उनको एक हफ्ता देते हैं, अपोलोजाइज करें, फिर आपको एक दूसरा हफ्ता देते हैं। और सर, जो आज़ाद साहब जो बात हुई थी, जो दूसरी समात में जो पॉइंट्स रेज हुए थे, जो 4 घंटे की तवील समात थी जिसमें सबको टाइम दिया गया था, उनके जो मावन थे 2, मुनीर मलिक साहब, जो दूसरे मखदूम अली खान साहब, उसके बाद जो बाबर सत्तार साहब ने गुफ्तगू की थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम पर बाइंडिंग हैं। फिर ये कहा गया था कि ये तासुर के हम औरतों के खिलाफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से, कि तो ये बिल्कुल एक गलत तासुर है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था ये तासुर कौन दे रहा है, ये तासुर किसने दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद ये भी बात थी कि आपको संजीदगी इस मामले की समझ नहीं आ रही, आपको इसकी संगीनी समझ नहीं आ रही, आप इस पे जवाब दे रहे हैं, आप इस बात को एडमिट नहीं कर रहे कि आपसे गलती हुई है। तो आज भी जो उन्होंने सॉर्ट ऑफ अपॉलॉजी, जो कि अब हामिद खान साहब कह रहे हैं वो तो अपॉलॉजी है ही नहीं, वो तो माजरत है या माफी नहीं है, माजरत है। इसमें आई डोंट नो इसमें डिफरेंस क्या है सर, आप बेहतर बता सकेंगे। तो फिर वो सारी जो पॉइंट्स रेज हुए थे दूसरी समात में, वो आज आपको लगता है इनकी इससे आंसर हो जाते हैं? मतलब जो पॉइंट्स रेज हुए थे आज वो जस्टिफाई हो गए हैं, सारों के जवाब दे दिए एक माफी से, सो कॉल्ड अगर मगर वाली माफी से? देखिए मैडम, इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि अब हमारे इदारों पे लोग इसीलिए उंगली उठाने लगे हैं कि लोग ये प्रिज्यूम करते हैं कि इंसाफ का जो तरीकाकार है बात के लिए कुछ है और बात के लिए कुछ है। जिस तरह अभी सलाउद्दीन साहब ने भी बात की कि माजी में आपने जो 3 आदमियों को डिस्क्वालीफाई किया, मेरे नज़दीक उनकी इतनी कोई बड़ी गलती नहीं थी। या निहाल हाशमी के केस को ले लें, उन्होंने यही कहा था ना कि हम ये काम कर देंगे, उससे तो ज़्यादा थ्रेट साबिक प्राइम मिनिस्टर ने दी है और एक खातून जज को दी है। अब जब आपने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर लिया,
4 फ्रेम के लिए रख दिया। राना शमीम आपके सामने घूम रहा है, वो भी तो माफ़ी मांग चुका है। तो राना शमीम का तो उस दिन माफ़ीनामा तो आपने कबूल नहीं किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के माफ़ीनामे की तरफ आपने एक लीनियंस शो किया। और उसके बाद भी अगर आप देख लें कि जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में जो बातें की गई, तो और जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा, उसके बाद जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी अदारा है उसके मतलब जो कुछ कहा, या फ़ौज पाकिस्तान के मतलब जो कुछ कहा, आज भी उन्होंने लोगों को धमकियाँ दी हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इमरान खान साहब तमाम इदारों को बुरा भला कहते हैं, तो इसके बावजूद अदलिया के सामने कौन सी मजबूरी है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग करने के लिए तैयार नहीं। आपने जब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की और आज चार्ज के लिए टाइम दिया, तो तीसरी दफ़ा वो एक नया स्टेटमेंट ला के तक दे रहे हैं और आप उनको कहते हैं कि जी इस माफ़ी को जो है ना कंसिडर करेंगे, और ये कह दिया कि नेक्स्ट आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, और उसके बाहर निकले फिर उन्होंने धमकी देना शुरू कर दी है। तो उससे सोसाइटी के लोग अब आप हमसे सवाल करते हैं कि ये जो इंसाफ का जो म्यार है, दोहरा म्यार है, ये कब तक चलेगा। और सोसाइटी के लोग जब ये कहते हैं, क्या मैं ये पूछने में हक बजाना हूँ कि हमारी अदलिया जब इस अंदाज में फैसले करेगी या इस अंदाज में डील करेगी, तो क्या लोगों को इस बात का हक नहीं पहुँचता। यही कंटेम्प्ट अगर किसी आम आदमी ने की होती तो आप उसको फारिग कर दे। यूसुफ रजा गिलानी की कौन सी बड़ी गलती थी, सिर्फ एक खत नहीं लिखा था ना, आपने टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सजा दे के आपने उनको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। नियाल हाशमी, दानियाल की या तलाल चौधरी, इनकी क्या फॉल्ट थी, उनको तो आपने जो उनकी ज़िंदगी के साथ खेला उनको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। इवन जब इमरान खान साहब का केस हो गया तो आपने इमरान खान को तो अमीन और सादिक डिक्लेयर कर दिया, जहांगीर तरीन को फारग कर दिया। तो ये जो तरीक़ाकार है मेरे नज़दीक मैं अदलिया का एहतराम करते हुए ये बात इसलिए करता हूँ कि अब हमारे इदारों पे आम आदमियों ने उंगली उठाना शुरू कर दी है। इदारों को उसके मुतालिक बहुत कुछ कहा जा रहा है। वो इदारा चाहे पार्लियामेंट का इदारा हो, अदलिया का इदारा हो, फौज का इदारा हो, इस वक्त सब के सब इदारे टारगेट बने हुए हैं। और एक साबिक प्राइम मिनिस्टर एक इस अंदाज में लोगों को धमकियाँ देता है और उसको कोई आदमी पूछने के लिए तैयार नहीं है, और उसको फेवर करने वाले भी डिफरेंट वे में बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह की माफ़ी देने के बाद फिर मैं ये कल कहूँगा कि कल अगर और कोई आदमी कंटेम्प्ट करता है तो फिर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इनिशिएट ही नहीं होनी चाहिए। फिर मखदूम अली खान ने जो कहा कि तौहीन अदालत के कानून को ही ख़त्म कर दो, अब उसको ख़त्म कर दें, लोगों को क्रिटिसाइज करने का मौका दें, जो मर्जी बोलें। तो लोग अदलिया का एहतराम इसलिए करते हैं, इसलिए डरते हैं बात करते हुए कि तौहीन अदालत का कानून अपनी जगह मौजूद है, और वो इज़हार ख्याल करते हुए डरते हैं कि मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो जाएगी। इसी तरह दूसरे इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन का इदारा क्या आईनी इदारा नहीं है, उसके मतलब क्या जुमले हमारा साबिक प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो मेरी समझ में नहीं आता कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जो 3-4 साल इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहो, वो जिस अंदाज से गुफ्तगू करता है, जिस अंदाज से लोगों को थ्रेट करता है, और एक खातून जज को जिस अंदाज में थ्रेट दिया गया, क्या नहीं कहा गया। तो आज जो जिस तरह सलाउद्दीन साहब ने कहा, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये कहता हूँ कि अगर इस तरह करेंगे तो हमारे इदारे मजीद कमज़ोर होंगे, इदारे वैसे ही तबाही और बर्बादी की तरफ चलेंगे। मुझे एक इदारा बता दें इस वक्त जो राइट डायरेक्शन में काम कर रहा हो। नहीं आजाद साहब, लेट मी जस्ट कम बैक टू यू ऑन दैट। एक मिनट अगर आप साथ हैं तो मैं एक मिनट नहीं, अहमद साहब से पूछ लेते हैं। अहमद साहब, क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है कि अगर ये तासुर आ रहा है कि वो आज़ाद साहब भी कह रहे हैं कि वो हक बजाने में, ये पूछने में फिर क्यों ये रियायत बरती जा रही है, और एक आदमी जिसका जो मुसलसल धमका रहा है, क्योंकि लास्ट हियरिंग में भी हमने देखा था जो दहशतगर्दी के मुकदमे की शिक लगाने वाली मामला था, उसमें भी उन्होंने कहा कि IG साहब इतने कमज़ोर थोड़ी है कि उनके ऊपर कोई बात हो जाएगी और वो कमज़ोर हो जाएंगे। फिर यही इस तरह का एग्जाम्पल, और कह लें कि जजेस की हिफाजत के लिए हम मौजूद हैं, तो फिर मैं भी हक बजाने को पूछने के लिए कि फिर जो मेरे साथ हो तो उसके लिए मैं कहाँ जाऊँ,
फिर मैं कौन सी जगह पे जाके इंसाफ के लिए आवाज उठाऊं, या अगर मेरे साथ कुछ गलत करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब बजाते खुद, तो फिर मैं कौन से इदारे पे जाके इंसाफ की तवक्को कर सकती हूँ अगर यहां नहीं कर सकती। दूसरा, ये कंटेम्प्ट आप डू अवे विद इट, बिल्कुल कहीं भी नहीं होता कंटेम्प्ट। 2013 या 2012 में यूके में भी खत्म हो गया था, अबॉलिश ही कर दे। अगर इट इज अ मैटर बिटवीन द जज एंड द वन हु कमिट्स कंटेम्प्ट, और अगर उन्होंने आपस में ही फैसला कर लेना है, तो फिर इतना लेट्स नॉट वेस्ट, इतना अदलिया का वक्त क्यों जाया करते हैं हम, इसको खत्म ही करें। देखिए, यासीन साहब और मैं बेसिकली एक ही बात कर रहे हैं कि अदालत की तरफ से इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। सिर्फ एक डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू में ये है कि यासीन साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चूंकि जब नून लीग के सियासतदान थे या पीपल्स पार्टी के सियासतदान थे, चूंकि उनके साथ एक सख्ती की गई कंटेम्प्ट के मामलात में, तो वही सख्ती इमरान खान साहब के साथ करनी चाहिए। मेरी राय ये है कि इमरान खान के साहब के साथ आपने लीनियंसी और ग्रेस शो की, तो आपको अदलिया को इस चीज़ का एतराफ़ करना चाहिए कि माजी में हमने जो दूसरी पार्टियों के सियासतदानों के साथ सख्ती की थी वो गलत की थी। तो मगर पॉइंट ऑफ व्यू सेम है। देखिए, एक इंप्रेशन ये नहीं जाना चाहिए पब्लिक में कि अगर सियासतदान इतना मकबूल नहीं है या इतना उसका हाई स्टेटस नहीं है, तो वो अगर कोई बात करता है तो वो उसे फौरन सजा मिल जाती है। मगर अगर सियासतदान बहुत मकबूल है और बहुत पावरफुल है तो उसकी बात को माफी मिल जाती है। अब वही बात जो तलाल चौधरी साहब ने या निहाल हाशमी साहब ने की, उसी किस्म की बात कई बातें अपना खान साहब भी कर चुके हैं, मरियम नवाज साहिबा भी कर चुकी हैं, फजल रहमान साहब भी कर चुके हैं। बट जब बात आती है मिड लेवल या पॉलिटिशियंस की, तो उनके साथ अदालतें ज्यादा सख्ती दिखाती हैं। एक और मिसाल है, देखिए अभी राना शमीम साहब की बात की गई, उनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा था कि साकिब निसार साहब ने मेरे सामने किसी जज साहब को फोन किया, अदालती कार्रवाई में इंटरफेयर किया। आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ साहब ने, ये तो खैर उनका एफिडेविट था जो कहते हैं दराज में पड़ा था, बाहर निकल आया, मगर परवेज मुशर्रफ साहब ने तो लाइव टीवी पे ये बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ईसीएल पे डाला था, मुझे मुल्क छोड़ने से रोका था, मगर उसके बाद जो उस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ थे तो उनको वो इन्वॉल्व हुए और उनके प्रेशर से फिर ये मामला सारा हल हो गया। तो वो तो ओपन कंटेम्प्ट है। और उसमें अपना जो उनके इंटरव्यू थे वो भी शॉक में आ गए ये बात सुन के। मगर परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ किसी किस्म की कोई कंटेम्प्ट की बात नहीं की गई कि आपने ये कैसे सजेस्ट किया कि आर्मी चीफ की मुदाखलत के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डल जाता है या प्रेशर हट जाता है और वो ऑर्डर्स कर देते हैं। तो जो आपका लेवल है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। और ये बात मैं समझता हूं अदलिया को अब बड़ा वक्त आ गया है कि अदलिया इन चीज़ों पे गौर करे, चूंकि इससे उनकी जो पब्लिक में जो साख है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट हो रही है। तो अपनी अगर माजी में गलतियां की हैं तो उनका एतराफ़ करके आगे बढ़ें। जिस तरह माजी में जब अदलिया हमारी मिलिट्री टेक ओवर्स वगैरह को वैलिडेट करती गई, उसके बाद उन्होंने आके 2009 में जाके उन्होंने कहा कि हमसे माजी में गलतियां हुई हैं। उसी तरह मैं समझता हूं आज भी ये कहने का वक्त है कि हमसे माजी में गलतियां हुई हैं। अच्छा, माजी में गलतियां हो गई और अब हम सुधारने लगे हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद इमरान खान। या आप समझते हैं कि लेट्स रिवर्स द होल प्रोसेस ऑफ तलाल एंड दानियाल एंड निहाल एंड ऑल अदर्स एंड मे बी नवाज शरीफ एंड एवरीबडी एल्स? तो मतलब ये यहां से शुरू करें या इमरान खान साहब से प्रेसिडेंट सेट करें ऑफ शोइंग ग्रेस? मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ गलत प्रेसिडेंट्स हैं इस मामले में, कुछ ऐसे फैसले हैं जिस पे डेफिनेटली एक ऑब्जेक्शन उठाया जाता है कि उसमें फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसमें जूरिस्प्रूडेंस गलत ले डाउन की गई है,
उनमें अपना आप लार्जर बेंचेस फॉर्म करें, उसको उन फैसलों पे को रिव्यू करें, उस पर नजरसानी करें, डिक्लेयर करें कि ये गलत जूरिस्प्रूडेंस थी एंड आगे बढ़ें। मैं ये सर, मगर इस सर मैं तो पॉइंट ऑफ व्यू से जी मैं ओके डिसएग्री करूंगा कि चूंकि आपने दूसरों के साथ ज्यादती की है तो अब आप आगे चलते हुए भी और लोगों तो के अब यहाँ साथ भी भी वही ज्यादती दोहराएं। ओके एंड इट डजंट आजाद साहब मुझे लेकिन फिर भी मैं तो तलाल दानियाल निहाल पे जा ही नहीं रही, मैं तो सिर्फ उनकी दूसरी समाज की जो प्रोसीडिंग्स थी उस पर बात कर रही हूँ कि जो सवाल और जो पॉइंट्स उस दिन रेज हुए थे, क्या आपको लगता है इमरान खान साहब ने उनके ऊपर जवाब दे दिया है? क्या आपको लगता है कि जो जजेस ने खुद सवाल उठाए थे आज उनको उसके जवाब मिल गए? क्योंकि मुझे नहीं मिले। अगर आप मुझे थोड़ा सा लीगली समझा दें कि किस बात का आज जवाब दिया, उन्होंने संगीनी समझ गए हैं, समझदार हो गए हैं, दिल से उन्होंने माफी को मांगी है, वो फील करते हैं कि उनसे कितना बड़ा डिजास्टर होने वाला था, ये तमाम तर चीजें अगर आप मुझे सिर्फ बता सके सर आजाद साहब। देखिए, जो उन्होंने जवाब दाखिल किया लास्ट टाइम जब उन्होंने शोकाज नोटिस का जवाब दिया था तो उन्होंने माजरत करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। आज कौन से हालात हैं कि आप आए और फिर माजरत करने के लिए और एक जवाब पे जवाब दाखिल कर दिया? सवाल ये पैदा होता है कि जब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में आपने स्टेप ले लिया और आपने कहा कि 4 फ्रेम होगा, तो 4 फ्रेम होके कम से कम जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाएं और मेरिट्स पे उसका फैसला करें। क्यों नहीं करते मेरिट्स पे फैसला? अब जो सूरत हाल है, मुझे आज के ध्यान नहीं पता कि उन्होंने क्या जवाब दाखिल किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं एक बात फिर वही कहता हूँ कि आजकल जो हमारी सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है। और क्या किसी आदमी को अगर आपने जब सपोज जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ कि अकामा के ग्राउंड पे मियाँ नवाज शरीफ को अपने लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्यों किया? क्या वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता था? अगर नहीं करता तो फिर आपने उस आदमी के साथ ज्यादती क्यों की? क्या किसी आदमी को सजा दे देना, किसी आदमी को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर देना और उसके बाद उस पर माजरत कर देना क्या काफ़ी है? क्या उसके साथ जो ज्यादती की गई उसका अजाला हो जाएगा? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अब खुद ऑनरेबल इस्लामाबाद के जो लार्जर बेंच था वो बार बार ये कह रहा था कि 3 केस पढ़ के आ जाएं कि उन केसों में क्या सजा हुई, आपने कहा कि पढ़ के आ जाएं। तो आज वो कौन से हालात थे जिसके मुताबिक फिर एक यू टर्न लिया गया और यू टर्न को अपने एक्सेप्ट करके कहा कि जी मामले को ख़त्म कर दें? तो ये हालात जो है मैं ये कहता हूँ कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए आपको पाकिस्तान के तमाम शहरियों को एक ही कानून के मुताबिक देखना पड़ेगा, एक ही तरीक़ेकार के मुताबिक देखना पड़ेगा। अभी आपको देख लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी 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 आजाद साहब, सॉरी आई एम आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया आजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद साहब जी, मैं आई हैव टू रैप इट अप, लेकिन बिल्कुल आपने कहा कि एक ही मयार होना चाहिए, एक ही यार्डस्टिक होनी चाहिए जिससे हम ये बात जाहिर हो जाए कि इंसाफ सबके लिए बराबर है, लेकिन ऐसा यहाँ हो नहीं रहा। ये तासुर तो यही आ रहा है। अब सॉरी कर लेने से क्या सब चीज़ें माफ़ हो जाती हैं? स्पेशली अगर एक आदमी मुसलसल धमकियाँ दे रहा है, कभी राना सनाउल्लाह को धमकी देते हैं, कभी वो खातून जज को धमकी देते हैं, कभी वो सहाफ़ियों को धमकी देते हैं, कभी वो मीडिया को धमकी देते हैं। धमकियाँ देना उनका वतीरा है और इंसाफ है कि शायद उन्हीं के लिए बना है, हमारे लिए तो नहीं है। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आएंगे तो बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। इस वक्त बहुत बात हो रही है कि उनकी जो मुआहदा किया गया था वो उनसे इनहराफ किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और जो उनकी जायज़ मुतालबात थे मिसिंग पर्सनस के हवाले से वो बिल्कुल एड्रेस नहीं किए गए हैं। इस पर बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद वापसी हो जाए पार्लियामेंट में। आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग जो मरहलावार चल रही है उसके हवाले से भी बात हो रही है, जो मरहलावार इस्तीफे मंजूर करने वाली बात थी, जिसमें बार बार इस्तफसार किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि इमरान खान साहब को वापस पार्लियामान में जाइए जी, बिकॉज वो इतने पॉपुलर हैं और उनको तो पूरा दिया गया है मैंडेट अवाम की तरफ से, तो उनको पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए। इमरान खान साहब वापस आते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से राब्ते शुरू करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहादियों को तोड़ने की या वापस रीगेन करने की कोशिशें शुरू की जा रही हैं। इस पर बात करेंगे। शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर हमारे साथ मौजूद होंगे। बलोच साहब, जॉइन अस आफ्टर दिस ब्रेक। एंड
एंड वेलकम बैक। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका बलोच साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा क्योंकि आपकी ये जो ग्रीवेंसेस हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रही, उसके बाद आप इनके साथ भी इत्तेहाद में रहे, पिछली हुकूमतों में आप लोगों के प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं हुए बल्कि बढ़ते ही चले गए हैं। आपने अपने रवैये को बिल्कुल चेंज किया है, आप हुकूमतों के साथ चलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि राना सनाउल्लाह साहब आके भी आपको गारंटीज दे के जाते हैं, फिर भी आपको कोई तशफ़ी या तसल्ली नहीं होती, कोई चीज़ एक्शन में नहीं आती? पीपल्स पार्टी से बात करें तो कहते हैं हम तो तमाम बातें मनोअन मान रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है? सलमान बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना साहिबा। सना साहिबा, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस शेर से करता हूँ कि जब भी गुलिस्तान को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने हिस्से की तमाम कुर्बानी दे दी है, हुकूमतों का हिस्सा रह के भी, हुकूमतों से बाहर रह के भी। शहर कराची का अमन बहाल करने में, शहर कराची के अमन के लिए जितनी कुर्बानियाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने दी है, चाहे वो अपनी सियासत की शक्ल में हो, चाहे वो अपनी तंजीम की शक्ल में हो, चाहे वो अपनी सियासी आज़ादी की शक्ल में हो, चाहे वो अपने कारकुनान के मावरा अदालत कत्ल की सूरत में हो, चाहे वो अपने कारकुनान की असीरी की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। लेकिन जो अरबाब इख्तियार हैं, जो 2% तबका इस मुल्क पाकिस्तान का मालिक है, ताकतवर तबका है, या जो हुकूमतें बनाता और गिराता है, या जो हुकूमत में आते हैं, जो पार्टीज हैं, वो शायद एमक्यूएम पाकिस्तान को खुले दिल के साथ, सच्ची नीयत के साथ, या सही मानों में अपना अलाई तस्लीम नहीं करते। वक्ती तौर पे तो एमक्यूएम पाकिस्तान को वो अपनी हुकूमत बनाने के लिए या कोई हुकूमत गिराने के लिए माहिदा भी कर लेते हैं, एग्रीमेंट भी कर लेते हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के नखरे भी उठाते हैं, उनके तल्ले मनते भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही माजी ये बताता है और हाल भी ये बताता है, जैसे ही हुकूमत बन जाती है या हुकूमत गिर जाती है किसी जमात की, तो फिर वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से राहें जुदा करना शुरू कर देते हैं और इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ये वो रवैया है, ये वो एटीट्यूड है, ये वो इग्नोरेंस का बिहेवियर है जो एहसास महरूमी को जन्म देता है। हमने तो खुले दिल के साथ, हमने तो सच्ची नीयत के साथ, हमने तो अपने खुले जहन के साथ तमाम जमातों को, जिसने भी मुल्क पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत की बका के लिए, यहाँ की आवाम के लिए, एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान के लिए, शहर कराची के लिए, जिसने भी ये दावा किया या वादा किया कि हम काम करेंगे, हमने अपना सपोर्ट उनकी झोली में डाल दिया, उनकी बात पे भरोसा करते हुए, उनकी एग्रीमेंट पे भरोसा करते हुए। लेकिन सामने से बदले में हमें क्या मिला? 0 + 0 = 0। अभी जो हालिया वाकयात हुए हैं, जिसमें हमारे 3 लापता कारकुनान को जो सीरियल से 3 दिनों के अंदर उनकी डेड बॉडीज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करके सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में फेंक दी गई, और ये मैसेज दिया गया कि अगर आपने हुकूमत से बाहर जाने की कोशिश की या हुकूमत को आंखें दिखाने की कोशिश की या सूबाई हुकूमत के हवाले से कोई बात करने की कोशिश की, तो आपके जो 102 मिसिंग लापता कारकुनान हैं, जिनका पता ही नहीं है, उनका फिर ये हाल होगा। हमने मुतालबा किया, पहले भी हम रहे, इमरान खान साहब के साथ भी रहे, हम पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे, अब हम मौजूदा हुकूमत के साथ भी हैं। हमने जो एग्रीमेंट किया है उसका पॉइंट नंबर 1 ये था कि हमारे मिसिंग पर्सनस की, एमक्यूएम पाकिस्तान के लापता कारकुनान जो 6-6, 7-7, 8-8 सालों से लापता है, जिनको उनके घरों से गिरफ्तार करके ले गए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे, लेकिन उनका कुछ नहीं पता, उनकी बाजियाबी, बाहिफाजत बाजियाबी, उनकी बाजियाबी तो हुई लेकिन मुर्दा हालत में हुई। और फिर आप हमसे ये कहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। अच्छा बलोच साहब, अगर आप इजाजत दें, आपने चार्ज फ्रेम कर लिया है, मैं जरा 1 मिनट, अगर शर्जील मेमन साहब को इजाजत दें तो मैं, शर्जील मेमन साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। शर्जील साहब, अगर आप सुनिए बलोच साहब की, ये हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए एक पार्टी नहीं है, इनकी अपनी ग्रीवेंसेज हैं, इनकी ग्रीवेंसेज क्यों नहीं एड्रेस हो रही हैं? और ये बात करना कि 3 लाशें देख के ये बताना कि बाकियों के साथ भी ये करेंगे, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये दुरुस्त है शर्जील साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखें जी, जैसे ही पीपल्स पार्टी के साथ जो एक मुश्तरका गवर्नमेंट बनी और PMLN के साथ डेफिनेटली जो बातें की गई, उनमें से काफ़ी बातों पर
उनको अमल पैरा करने के लिए गवर्नमेंट नेक नीयत के साथ इनके साथ बैठी भी है, काफी चीजें रिजॉल्व हुई भी हैं और काफी चीजें अभी पेंडिंग में जो कि रिजॉल्व होना बाकी हैं। जहां तक इनके कारकुनों की बात है तो अभी रिसेंटली राना सनाउल्लाह साहब और अयाज सादिक साहब इस्लामाबाद से आए थे और उन्होंने एमक्यूएम के ग्रीवेंसेस सुने। जो उनके मिसिंग पर्सन का इशू है वो नॉर्मली पर्टेन करता है फेडरल गवर्नमेंट के साथ और वो उनको एड्रेस भी कर रहे हैं। बाकी दीगर जितनी भी डिमांड्स हैं एमक्यूएम की, हम लोग चाहते हैं कि जी ये साथ चलें और साथ चलकर ही हमें जो है वो आगे चीजों को बेहतर करना है और तमाम पॉलिटिकल नहीं, इस डर से साथ चले कि इमरान खान साहब फिर इनको राम करने में कामयाब ना हो जाएं और आपकी हुकूमत को खतरा ना हो जाए, या इसलिए साथ चलें क्योंकि आप वाकई हकीकतन इनकी कोई ग्रीवेंसेस एड्रेस करने को तैयार हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप कुछ चीजें प्रोसेस में हैं, तो वो कह रहे हैं 0+0=0, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ उनके नजदीक, तो फिर ऐसा तासुर क्यों जा रहा है उनको? देखिए जी, ये कोई हमारी तरफ से कोई इस तरह का डर हो, इमरान खान का कोई डर हो, और इमरान खान का डर किसी को भी नहीं होना चाहिए और ना ही ये सिर्फ एक वक्ती बबल है जो कि टाइम भी बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एक नेक नीति का हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ चले और उसमें एमक्यूएम डेफिनेटली अगर इत्तेहाद भी है फेडरल गवर्नमेंट में तो फेडरल गवर्नमेंट में हम भी बैठे हुए हैं और हमारा मकसद ये है कि जो भी इनसे कमिटमेंट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने की है उसको हम पूरा करें। उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो मैं ऑनर नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पता है कि शायद इनकी टॉप लीडरशिप को पता भी है कि काफी इस तरह की चीजें जहाँ पे पीपुल्स पार्टी ने पूरी दिल कोशिश की। मेमन साहब, इट टुक वीक्स, मैं आपकी सॉरी बात काट रही हूँ, लेकिन आपको हफ्ते लगे थे ये तरतीब देने में, ये मुआहदे को तरतीब देने में, इनकी तरफ से हाँ आने में, इनकी तरफ से कुछ ऐड होने में, कुछ सब्ट्रैक्ट होने में, फिर आपके गारंटर्स बैठे, मौलाना साहब बैठे, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी गारंटी दी। तमाम तर चीज़ों के बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि आप कुछ चीज़ें प्रोसेस में हैं, अभी कुछ चीज़ों पे हमने बात करनी है, तो ये तासुर तो हमें नहीं जा रहा। आपके पास एक गिवन मतलब फाइनल एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, उस पर आप अमल करें। मैं गलत कह रही हूँ बलोच साहब? क्या इसमें कोई अभी भी कोई चीजें कोई रह गई थी जो नहीं ऐड हुई थी या जिन पे बात होनी बाकी थी? बलोच साहब। सना साहिबा, जो पैक्ट हमने किया था, जो एग्रीमेंट किया था हमने इस कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा बनने पे, अच्छा पहले तो मैं याद दिला दूं तमाम पार्टीज को, तमाम कोalition गवर्नमेंट की पार्टीज को कि एमक्यूएम पाकिस्तान वो वाहिद सियासी जमात है जो बुनियादी तौर पे जो फंडामेंटली इस कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा है। एमक्यूएम पाकिस्तान के वोटों से ही ये कोalition गवर्नमेंट बनी है। कोई जम में ना रहे कि हमने ये गवर्नमेंट बनाई, किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा देते। जहाँ तक शर्जील मेमन साहब ने कहा कि बहुत सी चीज़ें प्रोसेस में है, बहुत सी चीज़ें जो है वो हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, हम तो ये सवाल कर रहे हैं कि जो आपका जो माहिदा हुआ था इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा के एमक्यूएम को जो शामिल करने पे, उसमें से एक भी नुक्ते पे मैं अपनी लीडरशिप से बात करके अपनी पार्टी की लीडरशिप की लाइन को आपके सामने बयान कर रहा हूं कि एक भी पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के साथ जो माहिदा हुआ था उस पर एक भी नुक्ते पे अमल दरामद नहीं किया। हाँ, जो हमने 2013 के लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट जो हमें तरामीम सजेस्ट की थी, एक भी तरमीम नहीं हुई। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के हवाले से जो मामला थे उस पर अमल नहीं हुआ। डिलिमिटेशन के हवाले से एमक्यूएम ने कहा था कि दोबारा से इसको जो है सही कर लिया जाए। पीपल्स पार्टी ने एक जुमला कहते सना साहिबा, एक जुमला कह दो, हमें जो है फंड नहीं चाहिए, हमें करोड़ों के फंड की लालच नहीं चाहिए, हमें बेसिकली जो आवाम के मसाइल है उसका जेन्युइन सोल्यूशन चाहिए। चले जी, जेन्युइन सोल्यूशन दें और इसमें आप जोम में मत रहिएगा कि वो आपको फिर थी छोड़ सकते हैं। और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में आपकी ताकत नहीं थी, इन्होंने दी आपको। शर्जील साहब, आप कोई एक चीज भी पूरी नहीं कर सके, वो कह रहे हैं पार्टी लीडरशिप की लाइन नहीं है। देखिए जी, मैं इनकी काफी इज्जत करता हूँ। 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई जिसमें मैंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर भी आए थे, चीफ मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई थी, उसमें मैं भी मौजूद था। इनकी तरफ से एमक्यूएम तरफ से अमीन उल हक साहब थे, वसीम अख्तर साहब थे। वहाँ जो गुफ्तगू हुई तो वो मैं बैठ के अभी टीवी चैनल पर डेफिनेटली रिपीट नहीं करूंगा, ना ही करनी चाहिए, क्योंकि वो मीटिंग की बंद करने की गुफ्तगू है। मुझे पता है पर्सनली कि एमक्यूएम की कौन कौन सी सब इशूज थे जिसको पीपल्स पार्टी ने असम गवर्नमेंट ने एड्रेस किए हैं, और जो बाकी जिन चीजों में हिच है वो लीगल हिच है, और लीगल हिच के लिए अगर कहीं कानून साजी हो।
आज जब कंटेम्प्ट कोर्ट केस की बात हो रही है इमरान खान साहब की, तो तलाल साहब ने भी एक ट्वीट की है, उन्होंने कहा है कि मुझे इंसाफ दो, मुझे मार दो, मुझे इंसाफ दो, या तो मुझे मार दो या तो मुझे इंसाफ दो। लेकिन ये इंसाफ तलाल साहब के हवाले से इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि तलाल साहब ने जो गुफ्तगू की थी वो जायज़ गुफ्तगू थी, और उसके बाद उन्होंने पहली समात में इसको फाइट करने की कोशिश की। पहली समात में उनका वकील नहीं था, दूसरी समात में वकील आए तो उन्होंने वक्त मांगा, तीसरी समात, चौथी समात, छठी समात में जाके कहीं पे ये इनको ऊपर कंटेम्प्ट लगा था। इसका मतलब है ही वाज फाइटिंग बट ही हैड सेड एंड ही वाज जस्टिफाइंग इट। लेकिन इमरान साहब की जस्टिफिकेशन क्या उनके मद्दे मुकाबिल है? क्या वो जस्टिफिकेशन जो इमरान खान साहब दे रहे हैं क्या वो उस जस्टिफिकेशन से कम है जो कि तलाल साहब ने देनी चाहिए थी? क्या उनकी बात की संगीनी इतनी ज़्यादा थी? और जो बात की जाती है कि जुडिशल कंटेम्प्ट होता है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, तो ये अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट है जो इमरान खान साहब ने किया है तो इसकी माफ़ी कबूल क्यों है और तलाल साहब की माफ़ी कबूल क्यों नहीं थी? इस पर भी बात करनी ज़रूरी है, लेकिन जाहिर है अदलिया है और उनके फैसले अदल पर ही होते हैं। होपफुली वी विल हैव ऑल द आंसर्स, बट अब तक के लिए इतना ही, एंड वी विल सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।